नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने TRE 4 शिक्षक भर्ती 2026 का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसमें 46,595 शिक्षकों की बहाली होगी। परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 को संभावित है। इस बार आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। डोमिसाइल नीति, महिलाओं को 35% आरक्षण और एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट जैसे 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। यह बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। समस्तीपुर जिले में जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक विकास कर रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 4650 के लक्ष्य के मुकाबले 4854 समूहों का गठन हुआ, जो महिला सशक्तिकरण की बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी अधिक है। बैंकों से 5500 समूहों को ऋण मिला, जिससे वे बकरी पालन, अगरबत्ती निर्माण जैसे स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकारी योजनाओं से भी उन्हें संबल मिल रहा है। बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों के 5827 छात्रों को इंटर्नशिप के लिए 5.82 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपए मिलेंगे। MIT, मुजफ्फरपुर सहित अन्य कॉलेजों के 7वें सेमेस्टर के छात्रों ने पंजीकरण कराया है। सत्यापन के बाद यह राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। विभाग ने वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। गोपालगंज में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति धीमी है। 2024 से 26 के लक्ष्यों के बावजूद 54% आवास अभी भी अधूरे हैं। कुल 16,672 स्वीकृत आवासों में से केवल 4,890 ही पूरे हुए हैं। LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 100 की कटौती से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला घरेलू बजट को संतुलित करने में मदद करेगा। उज्ज्वला और सामान्य उपभोक्ताओं दोनों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे रसोई खर्च में कमी आएगी और बचत बढ़ेगी। बिहार विधान परिषद ने ग्रामीण विकास विभाग का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। मंत्री श्रवण कुमार ने राजद MLC सुनील कुमार सिंह को मर्यादा में रहने की नसीहत दी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में जीविका के योगदान को सराहा। बताया कि जीविका दीदियों को 15,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनी हैं। 1.40 करोड़ से अधिक परिवार जीविका से जुड़े हैं। 1 मार्च से पंजीकृत लेबर कार्ड धारकों को 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलना शुरू होगा। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य मजदूर परिवारों को महंगाई से राहत देना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, ताकि वे अपने जरूरी खर्च आसानी से पूरा कर सकें। बिहार के सभी अंचलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक अंचल को 1.25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए है। बिहार के डिग्री महाविद्यालय विहीन प्रखंडों में खुलने वाले नए कॉलेजों में कुल 9,284 स्थायी पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें लगभग 7,000 सहायक प्राध्यापक और 2,000 शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हैं। प्रत्येक कॉलेज में 32 शिक्षक और 12 कर्मचारियों की भर्ती होगी। जुलाई 2026 से पढ़ाई शुरू करने की योजना है, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दानापुर, पटना में आकांक्षा छात्रावास का उद्घाटन हुआ, जो कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस 50 बेड वाले छात्रावास में रहना निःशुल्क है, जबकि भोजन के लिए 3,000 रुपए मासिक शुल्क निर्धारित है। यह मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को मजबूत करेगा। इच्छुक महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। पूर्वी चंपारण में 1.19 लाख अपात्र राशन कार्डधारियों के नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन सत्यापन कर रहा है। फर्जीवाड़े से बने या अपात्र लोगों के कार्ड रद्द किए जाएंगे, ताकि सरकारी अनाज सिर्फ जरूरतमंदों को मिले। मई 2025 में फर्जी कार्ड बनाने का मामला सामने आने के बाद यह कार्रवाई तेज हुई है। पटना जिले के 7 प्रखंडों में जुलाई से नए डिग्री कॉलेज शुरू होंगे। DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम की समीक्षा में यह निर्देश दिए। इन कॉलेजों से उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी। खासकर छात्राओं को लाभ होगा, जिन्हें अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल शिक्षा की असमानता दूर कर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक माहौल सुधारेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में बताया
कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। अब तक 4130 मामले निपटाए गए हैं। उन्होंने बकाश्त भूमि के मामलों के लिए समिति गठन की भी जानकारी दी, जिसके तहत व्यावसायिक निर्माण के लिए संपरिवर्तन तभी संभव है जब इसे रैयती भूमि का दर्जा मिले। शहरी निकायों में सफाई सामग्री की कीमतों में एकरूपता लाने की भी घोषणा की गई। औरंगाबाद के देव में रिंग रोड और 4 लेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है। लगभग 25 एकड़ रिंग रोड और 7 एकड़ 4 लेन के लिए अधिग्रहित की जाएगी, जिससे 270 किसानों की जमीन प्रभावित होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज शुरू किया है। टोल प्लाजा के गंदे शौचालय की जियो टैग फोटो राजमार्ग यात्रा ऐप पर भेजने पर वाहन के फास्टैग खाते में 1000 रुपये मिलेंगे। यह पहल 30 जून 2026 तक NHAI संचालित टोल प्लाजा पर लागू है। इसका उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छता निगरानी में शामिल कर राष्ट्रीय राजमार्गों पर साफ सफाई सुनिश्चित करना है। दरभंगा में 88 में से 84 सरकारी उद्वह सिंचाई योजनाएं दशकों से बंद पड़ी हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। हर खेत को पानी के सरकारी नारे के बावजूद विभागीय उदासीनता और रखरखाव की कमी के कारण ये योजनाएं खंडहर बन चुकी हैं। केवल 4 योजनाएं चालू हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए अधिक खर्च उठाना पड़ रहा है, जबकि सरकार महंगी योजनाएं लाने में व्यस्त है। गोपालगंज में मनरेगा योजना कामगारों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। चालू वित्त वर्ष में 68,033 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। बिहार सरकार ने जमीन निबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से लागू होने वाली इस पहल के तहत खरीदार और विक्रेता को निबंधन से पहले भूमि की अद्यतन जानकारी मिलेगी। ई-निबंधन पोर्टल पर आवेदन कर अंचल अधिकारी 10 दिनों में सत्यापन करेंगे। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और नागरिकों को कानूनी उलझनों से राहत मिलेगी, जिससे प्रक्रिया सरल और भरोसेमंद बनेगी। मुजफ्फरपुर जिले में मिट्टी जांच को बढ़ावा देने के लिए बंदरा में 75 लाख की लागत से नई प्रयोगशाला खुलेगी। जिला स्तरीय प्रयोगशाला में प्रतिदिन 40 नमूनों की जांच होती है। नियमित मिट्टी जांच से उर्वरक की बचत होती है। बिहार विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 85 प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी। 158 प्रखंडों में स्थल चयन प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य है। ये लाइब्रेरी हाई स्पीड इंटरनेट और ई-लर्निंग संसाधनों से लैस होंगी, जिससे छात्रों को आधुनिक अध्ययन सुविधा मिलेगी। बिहार कृषि विभाग की घोषणा से उन लाखों किसानों को राहत मिली है जो विभिन्न कारणों से आईडी नहीं बनवा पाए थे। सरकार ने जननायक किसान सम्मान योजना भी शुरू की है, जिसमें अतिरिक्त सहायता मिलेगी। भविष्य में आईडी बनवाना आवश्यक होगा। कटिहार के सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षकों को आवारा कुत्तों की रोकथाम की जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा, जो परिसर में कुत्तों के प्रवेश पर नजर रखेगा। यह पहल बच्चों की सुरक्षा और मध्याह्न भोजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई है। जिला MDM पदाधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नामित शिक्षक स्वच्छता और सुरक्षा की नियमित निगरानी करेंगे, जिससे विद्यालयों में सुरक्षा मजबूत होगी। दरभंगा में किसान बिना मिट्टी जांच कराए अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता घट रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बावजूद जागरूकता की कमी और विभागीय उदासीनता के कारण इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। यह योजना मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर संतुलित खाद उपयोग का सुझाव देती है, जिससे उपज बढ़ती है और खेती की लागत कम होती है। ग्रामीण कार्य विभाग ने 2026 से 27 के लिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु 11,312.18 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। विभाग ने वेस्ट प्लास्टिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 7,214 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। 7 निश्चय 3 के तहत सड़कों का चौड़ीकरण होगा, जिसके लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में 1,887.86 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शुरू होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नए पथों का लक्ष्य निर्धारित है। सारण के पानापुर थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाह पर एक महिला को भीड़ ने बेरहमी से पीटा। दहन की गांव में हुई इस घटना में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला की हालत स्थिर है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण अभियान रहा है।
डी बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार राजस्व सेवा का गठन हुआ। विशेष भूमि सर्वेक्षण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें 20 जिलों में काम लगभग पूरा हो चुका है। 4 करोड़ से अधिक जमाबंदी का डिजिटलीकरण किया गया है और दाखिल खारिज जैसी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। राजस्व महाअभियान के तहत 46 लाख लंबित आवेदनों के निपटारे का लक्ष्य है, जिससे ऑनलाइन निष्पादन दर में सुधार हुआ है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना के राजीव नगर दीघा क्षेत्र में बिहार स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन की 25 एकड़ जमीन 1-1.5 माह में अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी। डीएम पटना को इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। होली पर बिहार लौटने वालों के लिए हवाई यात्रा बेहद महंगी हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों से पटना की उड़ानें दोगुनी से भी ज्यादा महंगी हैं। कुछ घरेलू उड़ानों का किराया तो विदेश यात्रा से भी अधिक हो गया है। जैसे मुंबई पटना का किराया दिल्ली सिंगापुर से ज्यादा है। सीमित सीटें और त्योहार की मांग के कारण यात्रियों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। भोरे प्रखंड में NH 727 बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण से किसानों में असंतोष बढ़ गया है। वे मुआवजे की कम दर से नाराज हैं, खासकर उपजाऊ और व्यावसायिक भूमि के लिए। किसानों ने भू अर्जन कार्यालय में आवेदन दिया। किशनगंज में साइबर ठग कुरियर कंपनी के कर्मचारी बनकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे फर्जी कॉल करके मोबाइल हैक कर लेते हैं, जिससे OTP और गोपनीय जानकारी चुराकर बैंक खातों से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। अभिषेक कुमार और अनिता कुमारी जैसे कई मामले सामने आए हैं, जहां सतर्कता से ठगी से बचा गया। एक शिक्षिका को भी अश्लील वीडियो कॉल से निशाना बनाया गया। यह नई ठगी का तरीका लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। साहेबगंज नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर अमन कुमार को 9,000 रुपए घूस लेते हुए स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह जिले में 3 दिनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। बिहार पुलिस की STF ने माओवादियों के खिलाफ विशेष अभियान तेज किया है। पिछले 1 साल में 150 से अधिक माओवादी गिरफ्तार हुए, जबकि कई इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मुंगेर, लखीसराय और जमुई जैसे क्षेत्रों में STF की कार्रवाई से माओवादी झारखंड से सटे इलाकों तक सिमट गए हैं। इस अभियान से बिहार में माओवाद की कमर टूटी है और उत्तर बिहार पहले ही नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। बिहार विधानसभा में नीट छात्रा मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार को गूंगी, बहरी बताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले में ठोस कार्रवाई न होने और बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाए। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही CBI जांच की धीमी गति पर भी सवाल उठाए। पटना के पश्चिमी क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने एम्स गोलंबर से पटना रिंग रोड तक 10.5 किमी सड़क चौड़ीकरण और नौबतपुर लखपर फ्लाईओवर निर्माण का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित 10,871 करोड़ की 32 योजनाओं का असर दिख रहा है। इन परियोजनाओं से पश्चिमी पटना में यातायात सुगम होगा और जाम से राहत मिलेगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद भोजपुर जिले में 10 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन बनने हैं। इनमें से 7 प्रखंडों आरा सदर, कोइलवर, उद्वंतनगर, तरारी, संदेश, पीरो और सहार में निर्माण कार्य तेजी से जारी है। ये आधुनिक 2 भवन प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करेंगे। हालांकि चरपोखरी, बिहिया और शाहपुर में कागजी प्रक्रियाओं के कारण काम रुका हुआ है, जिसे जल्द शुरू करने का दावा है। पूर्णिया के केनगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों ने 11 kV के बिजली के तार चुरा लिए, जिससे गोकुलपुर और सौराहा गांवों के सैकड़ों किसानों की रबी फसलों की सिंचाई प्रभावित हुई है। लगभग 2 किलोमीटर लंबे 40 पोल से तार काटे गए। इस चोरी से 500 एकड़ में लगी मक्का सहित अन्य फसलों की सिंचाई रुक गई है। अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विद्युत विभाग दरभंगा प्रमंडल बकाया वसूली को लेकर सख्त हो गया है। दरभंगा और मधुबनी के 65,000 से अधिक उपभोक्ताओं पर 21 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। विभाग ने कनीय से लेकर कार्यपालक अभियंताओं को राजस्व संग्रहण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बाद अब पुराने बकायेदारों से सख्ती से वसूली की जाएगी और 20,000 से अधिक बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। सरकार ने सासाराम के BPL कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त सोलर पैनल योजना शुरू की है। इससे बिजली बिल खत्म होगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ता 28 फरवरी तक सुविधा ऐप या प्रमंडल कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रोहतास में लगभग 97,773 परिवारों को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी बिजली पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक राहत मिलेगी।
बिहार में पछुआ हवा के कारण 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। हवा की गति 30 किमी प्रति घंटा तक रह सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र से आंशिक बादल छाए रहेंगे। तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। राजगीर में न्यूनतम 9.9 डिग्री सेल्सियस जबकि पटना में 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी ने घोषणा की कि कटौती प्रस्ताव वापस न लेने वाले विपक्ष के 4 विधायकों के क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क व पुल पुलिया का निर्माण नहीं होगा। ग्रामीण कार्य विभाग का 11,312.17 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। विभाग ने ग्रामीण परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। पटना के मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर अग्नि सुरक्षा प्रणालियों का अंतिम निरीक्षण और परीक्षण पूरा हो गया है। बिहार अग्निशमन सेवा के निदेशक और टीम ने पीएमआरसीएल व डीएमआरसी अधिकारियों के साथ मिलकर फायर डिटेक्शन, प्रोटेक्शन सिस्टम और आपातकालीन निकास मार्गों की विस्तृत जांच की। जयनगर बिजली विभाग ने बकाया वसूली के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। 13.5 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य के साथ 5,000 से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का निर्देश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़े बकायेदारों को चिन्हित कर कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है। बक्सर नगर परिषद शहर में बढ़ती यातायात समस्या और जाम से निपटने के लिए आधुनिक सीएमएस ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। हैदराबाद की एक विशेषज्ञ एजेंसी 10 दिनों में शहर का सर्वेक्षण करेगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में बिहार ने तकनीक आधारित शासन का मॉडल पेश किया। राज्य निर्वाचन आयोग और बिपार्ड ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए देश का पहला मोबाइल आधारित रिमोट ई वोटिंग सिस्टम प्रदर्शित किया। यह प्रणाली एआई, एफआरएस और ब्लॉकचेन का उपयोग कर प्रवासी, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाएगी, जिससे मतदान प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। यह बिहार को डिजिटल लोकतंत्र में अग्रणी बनाता है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में बताया कि बेतिया राज की जमीन विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार नई नियमावली बना रही है। इसमें प्रभावित जमीन मालिकों को सुनवाई का अवसर मिलेगा। चंपारण में किसानों को मिल रहे नोटिस पर उन्होंने अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। सिन्हा ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। डीएम, कमिश्नर और संबंधित लोगों से बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। रेल यात्रियों के लिए रेल वन ऐप अब कनेक्टिंग यात्रा विकल्प और डिजिटल भुगतान पर 3% छूट प्रदान करता है। यह ऐप अनारक्षित व आरक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन जानकारी जैसी कई सेवाओं को एक साथ लाता है, जिससे यात्रा आसान और किफायती हो जाती है। क्रिस द्वारा जनवरी में लॉन्च किया गया यह ऐप यात्रियों को एकीकृत समाधान प्रदान कर समय और पैसा बचाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो 21 फरवरी से बिहार के सभी जिलों में सदस्यता अभियान शुरू करेगा। यह अभियान पार्टी के 3रे स्थापना दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर प्रारंभ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की ताकत बताया। बैठक में अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया, जिससे संगठन में सामाजिक संतुलन बना रहे। पटना के कंकड़बाग में एक इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी की कार से बदमाशों ने लैपटॉप, बैग सहित 6.39 लाख रुपए उड़ा लिए। यह घटना 90 फीट रोड के पास हुई और सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। यह एक संगठित गिरोह है जो पहले भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाई है। राइट्स लिमिटेड ने भागलपुर मेट्रो सेवा के लिए बेस मैप सर्वे शुरू कर दिया है। यह सर्वे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत बनने वाली मेट्रो लाइनों और स्टेशनों का डिजिटल मैप तैयार करेगा। 20 से 25 दिन चलने वाले इस सर्वे में सड़कों, भवनों, नदियों और भूमिगत लाइनों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। बिहार विधानसभा में अब शून्यकाल की सूचनाएं 23 फरवरी से ऑनलाइन ली जाएंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस नई व्यवस्था की घोषणा की, जिससे विधायकों को सुबह लंबी कतारों में लगने से मुक्ति मिलेगी। सदस्य नीवे पोर्टल पर सुबह 9 से 10 बजे के बीच अपनी 50 शब्दों की सूचनाएं ऑनलाइन भेज सकेंगे। विधायकों के निजी सहायकों को 19 से 21 फरवरी तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।